मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। शायद इस इश्यू पर मैं आखिरी रिपोर्ट कर रहा हूं, शायद, अगर कुछ अपडेट नहीं आया तो। और पता नहीं क्या हो गया है हम लोगों को, या फिर जर्नलिज्म बदल रहा है जिसकी खबर मुझे नहीं है। हमारा काम है सवाल पूछना, हमारा काम है इन्वेस्टिगेट करना। हम उन चीजों को पैम्पर कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि ओहो ये ऐसा हो गया होगा, इन्होंने ऐसा किया होगा, उसके बाद ऐसा हुआ होगा और उसके बाद ऐसा हो गया होगा। हम उस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं। यहां तक मैं जानता हूं ये तो जर्नलिज्म नहीं है। मैं एक बार फिर बात कर रहा हूं माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की। दो पॉइंट हैं जो आपके सामने मैं रखूंगा, फैसला आप कीजिए। अगर मैं गलत हूं, कमेंट करने में जरा भी संकोच मत करना, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरा नजरिया क्या है, मेरी समझ क्या है। पहली बात, जिस फैसले को आपने मंजूर कर लिया, जिस फैसले को लेकर आपने खुशी मनाई है, क्या किसी की नेशनल मेडिकल कमीशन से या किसी सेंटर बेस केंद्र सरकार से किसी नुमाइंदे से बात हुई है जिसने यह कहा हो कि इस कॉलेज को हमने फिलहाल सस्पेंड कर दिया है, इसका लेटर ऑफ परमिशन एलओपी कैंसिल कर दिया गया है, अगले साल यह फिर ओपन होगा और माइनॉरिटी कैप के साथ ओपन होगा? क्या ऐसी किसी के साथ बात हुई है? अगर तो हुई है, फिर तो हमें खुशी मनानी चाहिए, फिर तो हमें इस पर अपनी जीत दर्ज करनी चाहिए। लेकिन आपकी किसी से ऐसी कोई बात नहीं हुई है तो मान लेते हैं कि अगले साल ये लेटर ऑफ परमिशन फिर से अलॉट होगा इसी कॉलेज को, ये कॉलेज फिर से शुरू होगा, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो माइनॉरिटी कैप के साथ आएगा? स्टेटस तो यही रहेगा जो आज का था, जिसके लिए संघर्ष समिति और जम्मू के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। फिर आपकी जीत कैसे हुई? क्या किसी ने एश्योर किया है आपको इस बात के लिए? मान लेते हैं अगले साल ये ओपन होगा, रीओपन होगा, नई लेटर ऑफ परमिशन के साथ। किसी से बात हुई होगी, मुझे लगता है पक्का हुई होगी, या तो आपकी होम मिनिस्टर साहब से बात हुई होगी, या फिर प्रधानमंत्री साहब से बात हुई होगी, या फिर पीएमओ साहब से बात हुई, किसी ना किसी से जरूर आपकी बात हुई है, या आपकी एनएमसी से बात हुई है, जिन लोगों ने इस लेटर ऑफ परमिशन को कैंसिल किया। अगर ऐसा हुआ है फिर तो ठीक है, आप ये जंग जीत गए। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर तैयार रहिए अगले साल फिर से प्रोटेस्ट करने के लिए। ये जंग खत्म नहीं हुई है तो फिर खुशी किस बात की? क्योंकि ये कॉलेज, इस कॉलेज का नेशनल मेडिकल कमीशन ने लेटर ऑफ परमिशन कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। उसका मतलब यही होता है उस लेटर ऑफ परमिशन के बिना आप कॉलेज चला नहीं सकते। अगर चला नहीं सकते उस लेटर ऑफ परमिशन के बिना, उस कागज की इतनी अहमियत है, तो वो कॉलेज कागज कैंसिल कर दिया, इसमें वो बंद हो गया, फॉर द टाइम बिंग बंद हो गया। वो वहां अब डॉक्टर पढ़ाई नहीं करेंगे, वहां डॉक्टर की पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाएगी। पहला मेरा ये है जो मैंने आपके सामने रखा। अगर तो आपकी किसी से बात हुई है कि अगले साल जब ये कॉलेज रीओपन होगा नई लेटर ऑफ परमिशन के साथ, तो ये माइनॉरिटी कैप इस पे लगा हुआ होगा, मुझे लगता है कि मैं आपको समझाने में सफल हुआ हूं। और यकीन मानिए, मुझे आप लोगों का फेवर नहीं चाहिए कि आप मुझे कमेंट करके बताओ वाह रविंदर जी वाह, क्या नहीं। जो आप सीरियसली इस चीज के लिए सोचते हो घर बैठकर, वही कमेंट बॉक्स में लिखना। मुझे आपके कमेंट का कोई बुरा नहीं लगेगा आप मेरे अगेंस्ट भी कमेंट करोगे तो, क्योंकि मुझे उससे लाइट मिलेगी कि जो मैं कर रहा हूं सही है या गलत है। मैं हमेशा सही नहीं हो सकता। पहला तो ये हो गया। और दूसरा, मैंने कहा कि शायद जर्नलिज्म बदल रहा है, मुझे उसकी समझ नहीं है। शायद मुझे जर्नलिज्म की समझ इतनी है कि सवाल पूछने हैं। अगर कहीं कुछ होता है, कुछ हैपन होता है, कुछ गलत होता है, सवाल पूछने हैं। एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन कहता है, जो आप लोग भी कहते हो सोशल मीडिया के माध्यम से,
कि जब लेटर ऑफ परमिशन दी गई थी, हमें बताया गया था ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी ओटी होंगी, इतने क्लासरूम होंगे, इतने टीचर होंगे, उसके बाद एलओपी दी गई थी। लेकिन साहब ये तो गलत है, वहां तो ये कुछ नहीं है, इसलिए हम ये एलओपी कैंसिल कर रहे हैं। आपने सरप्राइज विजिट किया, आपने फिजिकल सरप्राइज विजिट किया ना, आपके 4 लोग यहां आए, देखा कि वो क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा है, तो आपने लेटर ऑफ परमिशन कैंसिल कर दी। बात समझ आ गई मुझे? तो इसका मतलब जब लेटर ऑफ परमिशन आपने दिया था, आपके कौन लोग आए थे इंस्पेक्शन करने के लिए? या आप फोन पे सुनी सुनाई बात पर लेटर ऑफ परमिशन दे देते हो? अगर आप देते हो लेटर ऑफ परमिशन मेडिकल कॉलेज के लिए सुनी सुनाई बात पर, तो साहब एक लेटर ऑफ परमिशन मुझे भी दो, मैं अपने घर में मेडिकल कॉलेज खोलना चाहता हूं। मेरे पास, मैं बोलने 10,000 स्क्वायर फीट का एक बिल्डिंग है, जिसमें बड़े ओटी खुल जाएंगे, बड़े वार्ड खुल जाएंगे, बड़े बेड होंगे, वहां पर दे दो मुझे लेटर ऑफ परमिशन। फिर उसके बाद जब मैं एडमिशन कर लूंगा, वहां 50 सीटें मुझे दो, मैं उसके एडमिशन कर लूंगा, सब कुछ हो जाएगा, सेशन अबाउट टू स्टार्ट होगा, फिर आप एक सरप्राइज विजिट करना, उसको कैंसिल करना आकर। यह हजम होता है आपको? जब आपने लेटर ऑफ परमिशन एनएमसी ने कैंसिल किया, आपने सरप्राइज विजिट किया। जब आपने लेटर ऑफ परमिशन दिया था, आप फिजिकल यहां नहीं आए थे, आपने सब कुछ देखा था, चेक किया था, उसके बाद आपने पास किया होगा, मोहर लगाई होगी, उसके बाद लेटर ऑफ परमिशन दी होगी। नहीं तो हर गली नुक्कड़ में आपको लेटर ऑफ परमिशन बांटनी पड़ेगी, अगर आप ऐसे ही बांट रहे हो सबको तो। और अगर उस वक्त आपको दिखाया गया था सब कुछ जो आपके क्राइटेरिया के साथ मीट हुआ था, तो इसका मतलब श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज ने एनएमसी के साथ, केंद्र सरकार के साथ, लोगों के साथ धोखा किया है। तो उस धोखे की सजा क्या है? इसमें एक्शन क्या हुआ? आपके साथ तो फ्रॉड हो गया। आपसे लेटर ऑफ परमिशन वो लोग ले गए झूठ बोलकर, जिस क्राइटेरिया वो मीट ही नहीं होता। आपकी सरप्राइज विजिट यही कहती है। तो फिर एक्शन क्या हुआ मेरे दोस्त? एक्शन क्या हुआ? आपके साथ धोखा हुआ, फ्रॉड हुआ, आपको अंधेरे में रखा गया, झूठ बोला गया, चीट हुआ। उसका एक्शन क्या है? यह मेरी समझ से परे है। हमें सवाल उठाने चाहिए कि लेटर ऑफ परमिशन आपने दिया कैसे, और अगर दिया, कुछ लोगों ने धोखा दिया, आपको चीट किया, तो उन पर कितनी एफआईआर रजिस्टर हुई हैं, कितने लोग अरेस्ट हुए हैं, कितने लोग सस्पेंड हुए हैं? ये सवाल उठते हैं यहां पर। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की एलओपी कैसे ले ली उन लोगों ने? क्या आपके लोगों ने गलत किया? जिसने भी किया, एक्शन कोई नहीं है, यह सवाल कोई नहीं पूछ रहा। तो अगर आप फोन पर ही एलओपी दे रहे हो, लेटर ऑफ परमिशन दे रहे हो, तो एक मुझे भी दे दो। मैं 50 एडमिशन करूंगा, वो पैसा इकट्ठा करूंगा और भाग जाऊंगा फौरन। फिर आप एक दिन सरप्राइज, एडमिशन हो चुकी थी, सेशन अबाउट टू स्टार्ट था, और मैं यकीन से कह सकता हूं कि अगर ये माइनॉरिटी वाला इशू क्रिएट नहीं होता, संघर्ष समिति प्रोटेस्ट नहीं करती, ये नहीं कहा जाता 42, 7 और 1, ये नंबर आपको नहीं दिखाए जाते, ये एलओपी कैंसिल नहीं होती। आपको सरप्राइज विजिट तब करना चाहिए था जब एडमिशन शुरू होने से पहले। एडमिशन हो गई, बच्चे आ गए, पेमेंट हो गई, सेशन स्टार्ट होने वाला है, और आपका सरप्राइज विजिट आ गया। मजाक है बाजी, मजाक चल रहा है। और हम लोग इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। अब मुझे तो यही जर्नलिज्म समझ आता है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं ही सवाल उठाता था नेशनल चैनल पर कि आप लोग किसी प्रेशर में हो, डरे हुए हो। जर्नलिस्ट तो जिंदा है, लेकिन जर्नलिज्म मर गया, ये मैं कहता था। लेकिन आज मैं हैरान हूं, ये मुझे क्या हो गया है। जब मैं मुझे कहता हूं, तो मैं सोशल मीडिया से आपको रूबरू करवा रहा हूं। हमें क्या हो गया है? हमें सवाल उठाने चाहिए। वो लेटर ऑफ परमिशन इश्यू कैसे हुआ? हम वो सवाल नहीं उठा रहे। पता नहीं मैं कितना सही हूं, कितना गलत हूं, लेकिन मुझे यही समझ आता है, अगर लेटर ऑफ परमिशन ऐसे मिलने लगे
तो फिर तो कोई भी ले सकता है। अगर आपको लेटर ऑफ परमिशन आपको झूठ बोलकर लिया गया है, जो झूठ बोला गया है, आप ही कह रहे हो कि वो क्राइटेरिया इनके पास है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतनी ओटीज नहीं है, इतने डॉक्टर नहीं है, इतने टीचर नहीं है इनके पास, तो धोखा किया गया है उन लोगों ने एनएमसी के साथ। तो एनएमसी ने एक्शन क्या लिया इस फ्रॉड के लिए, इस धोखे के लिए, इस झूठ के लिए, इस चीट के लिए? नथिंग। वो कब सामने आएगा? अब यही मुझे तस्वीरें आपके साथ साझा करनी थी जो मैंने आपके साथ साझा किया। बाकी फैसला आप कीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि ये मेरे दोनों नजरिए आपको किस तरह से लगते हैं। और मैंने शुरुआती दौर में कहा कि शायद इस इश्यू को लेकर ये मेरी आखिरी रिपोर्ट हो सकती है, अगर इसमें कोई अपडेट नहीं हुआ तो। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि ये लेटर ऑफ परमिशन अगले साल वापिस री इश्यू हो, श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज फिर से रन हो, ये सस्पेंशन कैंसिल हो जाए और वो माइनॉरिटी कैप के साथ आए अब, ताकि आपका जो प्रोटेस्ट सस्पेंड हुआ है ये दोबारा बहाल ना हो जाए, ये उम्मीद करता हूं मैं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।